Hello friends, welcome back to my channel English with Dehati ma'am. Hope you are doing great. And friends, in today's class we are going to learn so many things in a single video. आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे शुड के बारे में. हम शुड के बारे में देखेंगे कि हम शुड को कैसे हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको छह सिचुएशन दूंगी जहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे और हर सिचुएशन को हम अपनी लाइफ से रिलेट करके देखेंगे कि हम इसको लाइफ में कैसे यूज कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम शुड का यूज क्यों करते हैं. शुड का यूज हम जनरली करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए या फिर किसी को सजेशन देने के लिए. जस्ट लाइक अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी है कि यू शुड ईट स्लोली, यू शुड स्पीक सॉफ्टली, कि हम उस किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको खाना धीरे खाना चाहिए या फिर आपको आराम से धीरे धीरे बात करनी चाहिए, सॉफ्टली आपको बात करनी चाहिए, पोलाइटली आपको किसी से बात करनी चाहिए. यू शुड बिहेव जेंटली, आपको जेंटली बिहेव करना चाहिए. ओके तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं शुड के वे साथ, ताकि हम किसी को एडवाइस दे सकें और किसी को सलाह दे सकें. और आज की वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो हम साथ में देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन. मीन्स कि तीनों चीजें एक साथ क्लियर होंगी ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं. क्योंकि जब हम वन बाय वन कोई चीज लर्न करते हैं तो हम कंपेयर नहीं कर पाते और हम ज्यादातर हम गलतियां करते हैं. तो दैट्स वाई दिस वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जिनको कंफ्यूजन होती है कि शुड का तो एक ही यूज है, बाकी शुड के यूजेस कैसे होते हैं. तो इस वीडियो में जहां तक मैं आपको 6 सिचुएशन के बारे में बता पाऊंगी जहां पे हम शुड का यूज करते हैं. तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शुड का यूज हम कैसे करते हैं. फर्स्ट आप देखोगे कि शुड का यूज हम क्यों करते हैं, किसी को एडवाइस या फिर देने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए. जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, देन स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ एक्शन. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो 3 तरह के टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है. फर्स्ट होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, कि किसी चीज की स्टेट, किसी चीज की अवस्था. दूसरा होता है स्टेट ऑफ पोजीशन, कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आप क्या चीजें पोजेस करते हो, आप क्या चीजें एक्वायर करते हो. एंड द नेक्स्ट वन जो होता है हमारा स्टेट ऑफ एक्शन, मीन्स की जो भी हम काम करते हैं. तो सबसे पहले आइए देखते हैं शुड बी. स्टेट ऑफ बीइंग में जो हम शुड यूज करते हैं वो हम बी के साथ यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो सेंस होता है वो होता है होना चाहिए. आपको घर पर होना चाहिए, इस कमरे में 4 कुर्सियां होनी चाहिए. तो जो होना का वर्ड है, ठीक है, जो होना एक वर्ड है, इसके सेंस के लिए हम यहाँ पे बी का यूज करते हैं. क्योंकि जो एक बी होता है ना, जो एक बी होता है वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. लाइक यहाँ पे हैव, शुड हैव, हमारा हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. जैसे कि यहाँ पे शुड प्लस बी वन, तो शुड के साथ हम बी वन जैसा लगाते हैं, सेम उसी सेंस में शुड के साथ हम बी लगाते हैं. तो हमारा क्या बन जाता है, होना चाहिए. आपको घर पर होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको खूबसूरत होना चाहिए, आपको स्मार्ट होना चाहिए, इस कमरे में 4 कुर्सियां होनी चाहिए, इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए, ये बोर्ड अच्छा होना चाहिए, ये मार्कर अच्छा होना चाहिए. मीन्स की जो भी चीजें उसकी हम अवस्था बता रहे हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए. इट मीन्स कि ये अभी है नहीं, पर हम एडवाइस दे रहे हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए. तो हम इसको फ्यूचर में हम इसको वैसा कर सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छा पेन ले सकते हैं, अच्छा बोर्ड ले सकते हैं, इस कमरे में कुर्सी हो सकती है इस फ्यूचर में. अगर हम वो चीज करेंगे तो जो हमें एडवाइस दे रहा है पर्सन, उस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो चीज वैसी हो सकती है. तो इसका एक सिंपल सा रूल जो होता है वो होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का सब्जेक्ट प्लस शुड बी, उसके बाद में हमारा कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कह दो या फिर ऑब्जेक्ट कह दो. जैसे कि मैंने कहा कि ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम. ठीक है, नेगेटिव के सेंस में होगा तो कैसे होगा कि ही शुडंट बी, ही शुडंट बी. हम शुड नॉट को हम शुडंट यूज बना देते हैं. हम मतलब कि शुड और बी के बीच में हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं. बट अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हम शुड को शुडंट बना देते हैं. ही शुडंट बी नर्वस, उसे नर्वस नहीं होना चाहिए. मीन्स कि वो भी नर्वस है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है और वो इतना नर्वस है, तो हम उसको ये एडवाइस देंगे ना कि यार उसे ना नर्वस नहीं होना चाहिए. ठीक है, दूसरा इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं हमारा शुड हैव. शुड हैव का सेंस होता है कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए. जैसे कि
हमारा नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, नॉर्मली अगर देखा जाए कि आई हैव अ कार, ही हैज अ कार, तो वहां पे हमारा क्या होता है, हम हैव का यूज करते हैं साथ में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। इसी तरह शुड का सेंस है तो शुड हैव मीन्स कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए, पास होना हैव, ठीक है। तो शुड के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हैज का कोई यूज नहीं है, हमें सीधा हैव से काम चलाना है। शी शुड हैव अ कार, उसके पास एक कार होनी चाहिए। उसके पास अभी कार है नहीं, बट हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि उसके पास एक कार होनी चाहिए। नेक्स्ट है ही शुडंट हैव अ कार, कि उसके पास एक कार नहीं होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप पर्सन की सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर आप उसको कैसी एडवाइस देना चाहते हो। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ एक्शन में। अब हम एक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम नॉर्मली एक्शन की बात करते हैं कि शुड हमारा यूज होगा, देन वी वन का मतलब ही हमारा वर्ब होता है, मीन्स की क्रिया होता है। वर्ब की पहली फॉर्म जो हमारी होती है वो, इसका सेंस होता है कोई काम करना चाहिए, मीन्स कोई भी काम करना और लास्ट में चाहिए, ठीक है। जैसे है वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट, कि हमें ब्रेकफास्ट में फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। अब खाना क्या है, ये भी तो एक क्रिया ही है ना। सेम इसी तरह अगर हमें देखना चाहे, नेक्स्ट है वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। और अगर हम इसी को नेगेटिव में कर दे तो क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है और आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है कहीं भी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखो, ये टोटली पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, शुड के बाद हमारा नॉट लग जाएगा, शुड और जो वर्ब है हमारी इसके बीच में हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इंग्लिश, वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। समझ आया। और दोस्तों अब अगर ये बात की जाए कि ये तो हमारा जो ऊपर वाला है, ठीक है, कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए, या ठीक, या कोई चीज होनी चाहिए, या फिर किसी को किसी तरह होना चाहिए, तो ये तो हमारा प्रेजेंट का सेंस है कि हम उसको प्रेजेंटली अभी एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज आगे चल के हो सकती है। बट अगर बात की जाए पास्ट की, बात की जाए पास्ट की कि कुछ काम है जो होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए, मीन्स कि हम यहाँ पे रिग्रेट कर रहे हैं उस काम को लेकर, उस चीज को लेकर जो होना तो चाहिए था पास्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, तो हम रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था पास्ट में। लाइक अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आएगा, जैसे कि शुड हैव। अब यहाँ का पास्ट का सेंस क्या होता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं शुड हैव, शुड के साथ हैव तो हमारा रहेगा ही, ठीक है, साथ में हमारा होता है V3, ठीक है, V3। ये तो हो गई एक्शन की बात। अब अगर ये देखा जाए कि शुड हैव यहाँ पे हैड क्यों लगा है, तो इसको हमें ये समझना है कि जो हमारा V3 है ना, इसकी जगह हमारा हैव आ गया, ठीक है, ये जो हैव है, ठीक है, हैव का अब V3 क्या होता है, सभी को पता है, हैव का V3 होता है हैड, तो यहाँ पे हम हैड लगा दिया। और सेम ऐसा ही स्टेट ऑफ बीइंग में, मीन्स की जो बी है, बी का V3 क्या होता है, बीन, बी का V3 होता है बीन, तो शुड हैव बीन और शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, और लास्ट वाला हमारा शुड हैव प्लस V3, मतलब कि तीनों सेंस में हमारा सेम रूल चलता है, शुड हैव तो हमारा रहेगा ही, साथ में V3, V3 कैसा एक्शन का है, तो जो भी एक्शन होगा उसका V3 आ जाएगा। पर अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जाए तो जो हमारा वर्ब है बी, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग का जो बी है उसका V3 क्या होगा, बीन, और स्टेट ऑफ पोजीशन का जो V3 है, मीन्स की हैज हैव का V3 क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है, मीन्स की पास्ट पार्टिसिपल, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखते हैं इसकी एक एग्जांपल, यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यहाँ पे क्या है, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, वो करंटली अभी घर पे नहीं है, बट हम एडवाइस दे रहे हैं कि उसे अभी इस घर पे होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है जो हम पास्ट की बात करेंगे, उसे पास्ट में कल, परसों, नरसों, या उससे पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 महीने पहले उसे घर पर होना चाहिए था, ठीक है, या फिर तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम,
तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, पर तुम अनफॉर्चुनेटली घर पर नहीं थे, आपकी मम्मी बीमार हो गई, आप घर पे नहीं थे, यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। समझ आ रहा है दोस्तों, कितना आसान है। नेक्स्ट, अगर हमें नेगेटिव में कहना है कि यू शुडंट हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए थे, ठीक है, तुम्हें इंटरव्यू देने जाना चाहिए था, ठीक है, बट तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था, यू शुडंट हैव बीन एट होम। समझ आया। नेक्स्ट है, जब हम शुड हैव हैड की बात करते हैं, शुड हैव हैड का सेंस क्या होता है कि आपके पास कोई चीज होनी चाहिए थी पास्ट में, जो कि नहीं है, नहीं थी आपके पास में अनफॉर्चुनेटली। क्या कारण था, कुछ भी कारण हो सकता है। तो मेरा, अब हम रिग्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी ना कि आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ कार, यू शुड हैव आपका साथ में आएगा, हैड अ कार, ठीक है, यू शुड हैव हैड अ कार। पास्ट की बात है तो सीधा सा आपको पास्ट है तो हैड लगाना ही है, और चाहिए का सेंस है तो यू शुड हैव हैड अ कार। एडवाइस की बात हो रही है, रिग्रेट की बात हो रही है। नेक्स्ट है, ही शुडंट हैव हैड अ कार, कि तुम्हारे पास एक कार नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी, ये तो आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कोई भी चीज, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई काम करना चाहिए था, पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया। तो देखते हैं कैसे होगा। वी शुड हैव ईटन फ्रेश वेजिटेबल्स, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए थे, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते। मीन्स की समझो कि अभी मैं बीमार हूं, तो मैं कह सकती हूँ कि आई शुड हैव ईटन फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, बट मैं नहीं खा पाई, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट ईट, दैट्स व्हाई आई एम सिक, आई एम अंडर द वेदर, ओके। नेक्स्ट है, वी शुडंट हैव ईटन रॉटन फ्रूट्स, वी शुडंट हैव ईटन रॉटन फ्रूट्स, मुझे सड़े हुए, रॉटन मीन्स सड़े हुए फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए थे। आई शुडंट हैव ईटन रॉटन फ्रूट्स, मुझे सड़े हुए फल और सड़ी हुई सब्जियां नहीं खानी चाहिए थी। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा हो, ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप ये देखिए, शुड बी है स्टेट ऑफ बीइंग का, शुड हैव है स्टेट ऑफ पोजीशन का, और शुड प्लस बी वन है स्टेट ऑफ एक्शन का। यहाँ पे क्या है, ही शुड बी एट होम, आपको घर पे होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, आपको बाजार में होना चाहिए, यू शुड बी इन द मार्केट, आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी एट स्कूल, यू शुड बी इन द क्लासरूम, यू शुड बी इन द हॉस्पिटल। मीन्स कि कहीं पर आपको होना चाहिए। देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस, देयर शुड बी 4 चेयर्स इन दिस रूम, देयर शुड बी अ फैन इन दिस रूम, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, तो हम इसको फ्यूचर में कर सकते हैं। अभी अगर बात की जाए कि शी शुड हैव अ कार, आई शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, पर मेरे पास मनी अभी नहीं है, तो मैं बाद में भी ले सकती हूँ ना, मैं अरेंज कर सकती हूँ कहीं से किसी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। सेम एक्शन के फॉर्म में क्या है कि वी शुड ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, वी शुड गो टू द मार्केट एवरी डे, वी शुड गो फॉर वॉक एवरी डे, ओके, वी शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। हमें जो चीजें रोज करनी चाहिए, मीन्स हम किसी को एडवाइस देने की, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें रोज वॉक पे जाना चाहिए, तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें रोज योगा करना चाहिए, मीन्स की वो सारी चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो आपको करनी चाहिए। हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, अभी आपके ऊपर है कि आप इसको सीरियसली लेते हो कि नहीं लेते हो, ओके। या फिर नेगेटिव में, यू शुडंट हैव ईटन जंक फूड, कि आपको जंक फूड, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, ओके। सेम है। सेम अगर पास्ट की बात की जाए, रिग्रेट में रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट के बारे में, तो शुड हैव आपको दिमाग में रखना है कि शुड हैव आपका तीनों में चलेगा, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग हो, चाहे स्टेट ऑफ पोजीशन हो, चाहे स्टेट ऑफ एक्शन हो, शुड हैव आपका चलेगा। डिफरेंस ओनली एक होगा कि जहां पे आपकी स्टेट की बात हो रही हो, ठीक है, किसी चीज की सिचुएशन की कंडीशन की बात हो रही है, वहां पे आपको बीन लगा देना है बी3 की जगह, और नेक्स्ट पोजीशन की बात हो तो हैड लगा देना है, और लास्ट वाले में तो आपका एक्शन है ही है। अकॉर्डिंग टू द एक्शन, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, आपको वहां पे बी3 का यूज करना है। यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, बट आप घर पे नहीं थे। इसका मतलब कि अभी मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, तुम्हें क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी, बट आपने क्लास ज्वाइन नहीं की। यू शुड हैव ज्वाइन द मीट पार्टी, तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी, बट आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये सारे काम करने चाहिए थे। यू शुडंट हैव वॉच्ड मूवी, आपको मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, ही शुड हैव हैड अ कार, ही शुडंट हैव हैड अ कार,
ठीक है, you should have lots of, you should have had lots of money, you should have had a big house, you should have had a बुक रिटन बाय सुधा मूर्ति जी, कुछ भी। नेक्स्ट है कोई काम करना चाहिए था, पास्ट शुड हैव प्लस V3, वी शुड हैव ईटन फ्रेश वेजिटेबल्स, वी शुडंट हैव ईटन रॉटन फ्रूट्स, कि हमें सड़े हुए फल सब्जियां नहीं खानी चाहिए थी, हमें ताजे फ्रूट्स खाने चाहिए थे। वी शुड हैव गॉन टू द मार्केट, ओके, वी शुड हैव वॉर्न क्लीन नीट एंड क्लीन ड्रेस, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए थे बट हमने नहीं पहने। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आ रहा हो कि कैसे करना है। चलिए आप थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ये एग्जांपल्स हैं, चलो इनको, इस एक्सरसाइज को हम करते हैं। ही शुड डैश एट होम, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है राम शुड डैश अ कार, राम शुड हैव अ कार, राम के पास एक कार होनी चाहिए। नेक्स्ट है दे शुड डैश द पार्टी, दे शुड ज्वाइन द पार्टी, उन्हें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड रिस्पेक्ट आ एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आ एल्डर्स, हमें ओनली रिस्पेक्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट है शीमा शुड डैश गॉर्जियस, शीमा शुड बी गॉर्जियस, शीमा को गॉर्जियस होना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड हैव डैश न्यू ड्रेसेस, वी शुड हैव वॉर्न, वी शुड हैव वॉर्न न्यू ड्रेसेस, कि हमें नए कपड़े पहनने चाहिए थे। नेक्स्ट है दे शुड हैव डैश न्यू हाउसेस, कि उन सभी के पास नए घर होने चाहिए थे। दे शुड हैव हैड न्यू हाउसेस, ओके। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन शुड हैव डैश एट होम, चिल्ड्रेन शुड हैव बीन एट होम, कि बच्चों को घर पर होना चाहिए था। चिल्ड्रेन शुड हैव बीन एट होम। नेक्स्ट है पेरेंट्स शुड हैव डैश केयर ऑफ चिल्ड्रेन, पेरेंट्स शुड हैव टेकन केयर ऑफ चिल्ड्रेन, कि माता पिता को बच्चों की देखभाल करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है राम शुड नॉट डैश एनीवन, राम शुड नॉट अब्यूज एनीवन, कि राम को किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है राम शुडंट हैव डैश एनीवन, कि राम को किसी को गाली नहीं देनी चाहिए थी। राम शुडंट हैव अब्यूज़ है, तो अब्यूज़ की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अब्यूज्ड एनीवन। नेक्स्ट है यू शुड हैव डैश एट ऑफिस, यू शुड हैव बीन एट ऑफिस, कि नेक्स्ट है यू शुड हैव होना चाहिए लैपटॉप था, यू शुड हैव डैश अ लैपटॉप, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप, कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। नेक्स्ट है आई शुड हैव डैश स्ट्रॉबेरी, आई शुड हैव, हमारा हमें यूज़ क्या करना है, चूज़, हमें चूज़ की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, आई शुड हैव चोजन स्ट्रॉबेरी, ओके। नेक्स्ट द मूवी वॉज बोरिंग, वी शुडंट हैव वॉच्ड इट, कि मूवी जो थी बहुत बोरिंग थी, हमें इस मूवी को नहीं देखना चाहिए था। द मूवी वॉज बोरिंग, वी शुडंट हैव वॉच्ड, वी शुडंट हैव वॉच्ड इट, ओके। नेक्स्ट है यू डैश स्मोक इन हॉस्पिटल्स, यू शुड नॉट स्मोक इन हॉस्पिटल्स, आपको हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है यू डैश हैव अ शावर एवरी डे, यू शुड हैव अ शावर एवरी डे, कि आपको हर रोज़ नहाना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड हैव डैश योर टैक्सेस, अब हमें यहाँ पे की हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यू शुड हैव पेड योर टैक्सेस, कि आपको अपने टैक्सेस पे कर देने चाहिए थी, जो भी टैक्स है, जो भी कर था, आपको पे कर देना चाहिए था। नेक्स्ट है यू शुड हैव डैश योर स्टूडेंट्स, यू शुड हैव पनिश्ड योर स्टूडेंट्स, या फिर यू शुड हैव स्कॉल्डेड योर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यू शुड हैव स्कॉल्डेड, कि आपको अपने विद्यार्थियों को डांटना चाहिए था, उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी, ठीक है, इस तरह से। योर वॉइस डैश क्लियर एंड क्रिस्प, योर वॉइस शुड बी क्लियर एंड क्रिस्प, हम यहाँ पे वॉइस की बात कर रहे हैं कि वॉइस कैसी होनी चाहिए, वॉइस आपकी क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए। तो
यहाँ पे हम स्टेट की बात करें वॉइस की, तो योर वॉइस शुड बी क्लियर एंड क्रिस्प। नेक्स्ट है दे शुड हैव डैश द मैच, दे शुड हैव वॉन द मैच, कि उन्हें मैच जीतना चाहिए था। वो जीते नहीं हैं बट उन्हें मैच जीतना चाहिए था। दे शुड हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट है देयर शुड डैश 3 चेयर्स इन रूम, देयर शुड बी, कि इस कमरे में या फिर कमरे में 3 कुर्सियाँ होनी चाहिए। देयर शुड बी 3 चेयर्स इन रूम। यू शुड नॉट डैश वरिड, यू शुडेंट बी वरिड। माई फादर डैश मोर केयरफुल, माई फादर शुड बी मोर केयरफुल। एंड नेक्स्ट है आई शुड ज्वाइन स्पोकन क्लासेस, मुझे स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। आई शुड ज्वाइन स्पोकन क्लासेस। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है, अब आपको ये होमवर्क करना है और देखना है कि आपको कितना समझ आया। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब, like my videos and subscribe my channel, and we will meet in the next video. Till then, bye bye.